लेकिन होता क्या है कि जब वो शुगर लेवल्स और ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा हो जाते हैं, देन वी कॉल इट डायबिटिक। हमारी बॉडी का एक हार्मोन होता है, दैट इज द इंसुलिन हार्मोन, जो हमारी बॉडी में एक पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है, वो क्रिएट करता है। और इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स को और ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है। लेकिन जब इंसुलिन, दो तरीके की डायबिटीज के बारे में आज हम बात करेंगे, या तो इंसुलिन बननी कम हो जाती है या इंसुलिन बननी बंद हो जाती है। ठीक है, इन दोनों केसेस में जो है हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और उसे हम डायबिटीज कहते हैं। टाइप ऑफ डायबिटीज, दो तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाते ही नहीं है या बहुत कम बनाते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज जो है दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल डायबिटीज, और उसका कोई पर्टिकुलर रीजन भी कभी के डॉक्टर्स को भी नहीं पता चला है कि टाइप 1 डायबिटीज होती क्यों है। कुछ लोगों को बाय बर्थ ही डायबिटीज होती है, बच्चों में शुगर लेवल्स हाई होते हैं, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होती है जब एक पर्टिकुलर एज तक या एक पर्टिकुलर टाइम तक तो हमारी बॉडी नॉर्मल थी, हमारी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल थे, शुगर लेवल्स नॉर्मल थे। लेकिन सडनली क्या होता है, हमारी बॉडी ड्यू टू सर्टेन रीजंस रेजिस्टेंट टू इंसुलिन हो जाती है। अपनी बॉडी अपने आप में ही इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, जिस वजह से इंसुलिन जो है बॉडी के शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और इसके वेरियस रीजंस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के। और टाइप 2 डायबिटीज जो है दैट इज 100% रिवर्सिबल एंड क्योरेबल। अब दो तरीके की इसके बारे में हम बात नहीं करते, दिस इज प्री डायबिटीज, जब बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स हाई नहीं होते हैं लेकिन प्री डायबिटिक स्टेज होती है, हमारे शुगर लेवल्स एक बढ़ने शुरू हो जाते हैं, दैट इज अ सिग्नल। वो प्री डायबिटिक स्टेज होती है कि इसके बाद अगर अभी भी हम अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी में शुगर लेवल्स और ज्यादा इंक्रीज होंगे और डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं आप सबको बताऊंगी कि सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के। भूख ज्यादा लगना सबसे पहला सिम्टम है कि भूख ज्यादा लगने लगती है सडनली। प्यास ज्यादा लगने लगती है। यू ऑलवेज फील थर्स्टी, लिप्स जो है वो ड्राई और सूखे रहते हैं हर वक्त। माउथ ड्राई रहने लगता है। वेट लॉस होने लगता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्द वॉशरूम जाने का ऐसी फीलिंग होती है कि भी आपको हर वक्त यू नीड टू गो टू द वॉशरूम। आई साइड वीक होने लगती है, हर वक्त थकावट रहती है। बॉडी पे इन केस अगर कोई घाव हो जाता है तो वो हील नहीं होता है। सिम्टम्स इन मेन आर अफेक्ट्स द सेक्स ड्राइव। सिम्टम्स इन वुमेन आर यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रहता है। इवन एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन खाने के बाद भी वो थोड़े टाइम के लिए ठीक होता है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, इन्फेक्शन होने लगता है। स्किन जो है वो ड्राई इची हो जाती है। दीज आर द सम कॉमन सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम्स इन मेन एंड सिम्टम्स इन वुमेन। जो जब भी हमारी हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी को साइंस मिलते हैं। दीज आर द सिम्टम्स। अगर हम इन सिम्टम्स को टाइमली पहचान ले, इन सिम्टम्स को यहाँ डिस्कस करने का क्या फायदा है, क्योंकि हम ऑलवेज टेस्ट नहीं करवाते रहते। लेकिन अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वी हैव टू बी कॉन्शियस कि वो सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं और किस चीज के हैं ये सिम्टम्स। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। अब
कॉजेज ऑफ डायबिटीज में यही है। फर्स्ट, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी जो है इंसुलिन बनाती ही नहीं है, तो आर्टिफिशियली लाइफ टाइम हमें इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि एक टाइम तक हमारे बॉडी के शुगर लेवल्स और सब चीज प्रॉपर चल रही थी, लेकिन सडनली बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं या हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल होता है, हम शुगर इनटेक बहुत ज्यादा रखते हैं, हम अपनी रॉन्ग हीटिंग हैबिट्स रखते हैं, हमारा वेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, हम उन चीजों पे जब ध्यान नहीं देते हैं, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे अपना ध्यान नहीं देते हैं, तो होता क्या है, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिस वजह से जो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रहा था, बैलेंस कर रहा था, वो इंसुलिन कंट्रोल करना बंद कर देता है और हमारे शुगर लेवल्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। और जब शुगर लेवल इंक्रीज होते हैं तो हमारी जो सिचुएशन है, पहले प्री डायबिटिक आती है और उसके बाद डायबिटिक में आ जाती है। एक गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। बेसिकली गेस्टेशनल डायबिटीज इज अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेम्परेरी मतलब शुगर लेवल्स उनके इंक्रीज हो जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो परमानेंट रहेंगे। नॉर्मली इन जनरल केसेस आफ्टर डिलीवरी वो शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको शुगर की मेडिसिन खानी पड़ती हैं, लेकिन वो एक परमानेंट डायबिटीज नहीं होती है। आफ्टर डिलीवरी जो है वो डायबिटीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं, शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो एक टेम्परेरी फेज होता है डायबिटीज का। तो अगर इन केस अगर किसी को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर लेवल्स हाई हुए हैं, तो इट डजंट मीन के दैट पर्सन इज डायबिटिक। वो एक टेम्परेरी फेज है जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब डायबिटीज में हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में देयर इज नो चेंज इन द डाइट। दोनों केसेस में हमें अपनी लो शुगर्स की डाइट लेनी पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। चाय में, दूध में, मिठाई, कोई भी ऐसी शुगरी ड्रिंक भी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है जो हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स को इंक्रीज करे। हम फ्रूट्स ले सकते हैं, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। शुगरी फ्रूट्स हमें नहीं लेने होते हैं। शुगरी फ्रूट्स इफ आई कैन कॉल बनाना, चीकू, मैंगो, लीची, ये फ्रूट्स हम नहीं ले सकते हैं। वेजिटेबल्स का इंटेक हमें ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वेजिटेबल्स न्यूट्रिशनल लेवल पे भी हाई होती हैं, एंड सेकेंडली वेजिटेबल्स में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट वे है अगर आप उन्हें रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर पाए। बट अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन किचन हम रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि वी ट्राई टू कुक एवरीथिंग। हम अगर किसी भी खाने को जितना ज्यादा कुक करते हैं उसका न्यूट्रिशन लेवल उतना कम होता जाता है। इट्स गुड टू हैव अ बाउल ऑफ सॉटे वेजिटेबल्स। आप सिंपली डिफरेंट डिफरेंट लाइक ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गई, कैप्सिकम, कैरेट, मशरूम्स, इनको अच्छे से वॉश कीजिए, कट कीजिए, इनको सॉटे पैन में डालिए और हल्का सा सॉटे कीजिए। देयर इज नो नीड टू ऐड एनी काइंड ऑफ ऑयल इनटू दैट ड्यूरिंग सॉटे। उसके ऊपर आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, आप सीजनिंग्स डाल सकते हैं। पिज्जा सीजनिंग इज ऑल्सो गुड, आप पिज्जा सीजनिंग डाल सकते हैं उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए। थोड़ा सा आप नींबू डालिए, काली मिर्च डालिए, भुना जीरा डालिए। एंड इफ यू रियली फील द नीड, गैस को बंद करने के बाद ना ऊपर से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल सकते हैं, एक गुड फैट्स उसमें ऐड करने के लिए। बहुत ज्यादा तेल में सब्जियां पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्राई टू यूज होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या होते हैं? वी हैव टू यूज, अगर मैं कहूं किनोआ इज रियली गुड, दैट्स अ होल ग्रेन।
होल व्हीट आटा, होल व्हीट को भी क्योंकि होल व्हीट में ग्लूटन होता है, ट्राई टू अवॉइड होल व्हीट एज वेल। राइस नहीं यूज करने हैं बिल्कुल भी। और अगर लेना चाहें तो कभी कभी ब्राउन राइस हम ले सकते हैं। रेड राइस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ओट्स इज अ गुड ऑप्शन, बाजरा इज अ वेरी गुड ऑप्शन, रागी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन इफ आई कैन टॉक अबाउट द होल ग्रेन्स। लीन प्रोटीन्स ले सकते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बेसिकली प्रोटीन इज द बेस। प्रोटीन, वी कॉल प्रोटीन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अगर डिजीज रेजिस्टेंस को भी हमने स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे नेल्स, हमारे टीथ, हमारे हेयर्स, हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। हमारी स्किन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। लीन प्रोटीन क्या होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा जो है फैटी एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है। ट्राई टू टेक हेल्दी वेजिटेरियन प्रोटीन्स, जो सोया में होता है, दालों में होता है, ब्रोकली में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है, फ्रेंच बीन्स में प्रोटीन होता है। और उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं। हेल्दी फैट्स किस में है? सनफ्लावर ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, बट दैट शुड बी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। मैं अपने हर सेशन में यही बोलती हूँ, हमें रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, ना तो अपनी कुकिंग में, ना सैलेड ड्रेसिंग्स में। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को एज अ सैलेड ड्रेसिंग यूज कर सकते हो, इट्स अ रियली अ गुड ऑप्शन। नट्स आप ले सकते हो, नट्स, ऑलमंड्स, वॉलनट्स। बच्चों को अगर आपने हेल्दी फैट्स देने हैं तो यू कैन ऐड कैश्यू। अदरवाइज कैश्यू जो है दे आर हाई इन फैट्स होते हैं, कैलोरी उनमें बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोसेस अवॉइड टू हैव कैश्यूज। एनी काइंड ऑफ नट्स, hazelnuts are really good, Brazilian nuts are really good. So try to consume everything in the healthy form so that you will get maximum nutritional value from that food. खाना खाओ, पेट भरने के लिए हमको खाना नहीं खाना है, हमें खाना है बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए। नॉर्मली हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है, हमारा खाने का टाइम हो गया है, वी नीड टू सेटिस्फाई दैट हंगर नीड, दैट इज अ वन पार्ट। हम अपनी भूख को मिटाने के लिए नो डाउट हम खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें उस जो भी हम खाना खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता होना चाहिए। जो भी खाएं रिच इन न्यूट्रिशनल वैल्यू खाएं, ठीक है, ताकि हमारी भूख भी मिटे और साथ के साथ हमारी बॉडी को मैक्सिमम न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हो। अब डायबिटीज में हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? गेट एट लीस्ट 140 मिनट्स पर वीक ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। आप एरोबिक्स कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। बेसिकली हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को हमें बिल्कुल बंद कर देना है, रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अब ये सब चीजें किस में होती हैं? मैदे में, रिफाइंड ऑयल्स में, प्रोसेस्ड फूड्स में, राइस में। स्टॉप कंज्यूमिंग दीज थिंग्स। हाई फाइबर डाइट लीजिए। फाइबर हमें मैक्सिमम किस में मिल सकता है? सैलड्स में, रॉ वेजिटेबल्स में। हर्बा लाइफ का जो फाइबर आता है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। दैट इज बेसिकली, उसमें तो कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फाइबर्स का वो कॉम्बिनेशन है विच इज वेरी इफेक्टिव टू इंक्रीज द फाइबर इन योर डाइट। एक बीटा हार्ट आता है, that is oats fiber, bran fiber, that is also very good for diabetic patients and for the heart patients। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनके लिए भी that is very beneficial। दिन में जितनी eat more fruits, avoid juices,
ईट वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। हम फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट जूस नहीं पीना है, क्योंकि जूस में क्या होता है, हम नॉर्मली अगर हम खाएंगे तो हम 2 ऑरेंजेस खाएंगे, वो ऑरेंज का जूस भी हमारे अंदर गया, फाइबर भी गया प्रॉपर लेवल्स में। लेकिन जब हम जूस निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एक ग्लास जूस निकालने के लिए हमें मिनिमम 4 to 5 ऑरेंजेस चाहिए, और हमारी उसमें क्या हुआ, फाइबर तो हमने बिल्कुल रिमूव कर दिया, सिर्फ जो जूस था और फ्रूट जो शुगर थी वो हमारी बॉडी में गई थ्रू जूस। तो हमने फाइबर्स का जरूर ध्यान रखना है। हमने घर पे भी जूस निकाल के नहीं पीना है, विच इज नॉट एट ऑल हेल्थी। हमारी बॉडी एट ए टाइम एक ग्लास जूस को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। इवन शुगर्स को भी डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में फाइबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ऑलवेज जो है रिकमेंड किया जाता है कि आप होल फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ताकि फाइबर की क्वांटिटी साथ साथ जरूर बॉडी में जाए। हमें दिन में खाना खाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना है, एट ए टाइम हमें बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। ऐसा नहीं हमने करना है कि हमने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद खूब हमने भर के ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमने बीच में कुछ नहीं खाया, सीधा हम 2-2:30 बजे जो है लंच कर रहे हैं और वो भी खूब सारा कर रहे हैं। नो, डोंट डू दैट। अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है तो 8 से 2 के बीच में मिनिमम हमें 2 मिड मील्स ऐड करनी है, ठीक है। एंड दोज मिड मील्स शुड बी कंट्रोल्ड इन पोर्शन एंड हेल्दी, हमने उसमें चॉइसेस करनी है। टीवी वॉचिंग टाइम, मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम अपना बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए और अवॉइड कीजिए। इवन अपने घर में जो आपके छोटे बच्चे हैं, अगर किसी भी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, जेनेटिक डिसऑर्डर है डायबिटीज का, तो ट्राई टू एजुकेट योर चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्डहुड, ताकि बड़े होकर उनकी बॉडी में ये डिजीज ना आए। नॉर्मली जब किसी को भी डायबिटीज होती है ना, तो उनसे पूछा जाता है कि अच्छा आपकी फैमिली में पहले भी डायबिटीज थी। नो डाउट, अगर फैमिली में पहले डायबिटीज है तो देयर जीन्स आर मोर प्रोन टू डायबिटिक, उनकी बॉडी में डायबिटीज होने के चांसेस हाई हैं। बट इट डजंट मीन कि उनको डायबिटीज होगा ही होगा। अगर उन्हें पहले से ही प्रॉपरली एजुकेट किया जाएगा, प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, उनका लाइफस्टाइल हेल्दी रखा जाएगा, तो जेनेटिक डायबिटीज भी नहीं आती है बॉडी में। और इन केस अगर टाइप 2 डायबिटीज हो भी जाती है, दैट इज 100% रिवर्सिबल थ्रू लाइफस्टाइल ओनली। अगर हम डायबिटीज की मेडिसिन खाते रहेंगे, मेडिसिन क्या करती है, टेम्परेरी लेवल पे सिर्फ उन शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखती है। लेकिन अगर बॉडी डायबिटिक हो गई है तो वो मेडिसिन खाना भी बहुत जरूरी है, ताकि इमीडिएटली जो है शुगर लेवल्स इंक्रीज ना कर। स्टॉप अल्कोहल कंज्यूमिंग, स्टॉप स्मोकिंग, इंक्रीज योर फिजिकल मूवमेंट, अपनी डेली एक्सरसाइज के एक रूटीन बनाएं, और बॉडी में विटामिन डी लेवल के लेवल्स को जरूर चेक रखना है। क्योंकि जब भी डायबिटीज होती है ना, तो हमारी बॉडी में मल्टी वाइटामिन की डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। कैल्शियम बॉडी में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, विटामिन बी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जितने भी मल्टी वाइटामिन है बेसिकली वो कम होने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो वी हैव टू टेक मल्टी वाइटामिन डेली। विटामिन डी का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि शुगर लेवल इंक्रीज होने से हमारी बोन्स की जो है डेंसिटी वो वीक होनी शुरू हो जाती है, और जिससे हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं रुकता है। और बॉडी में कैल्शियम तभी डाइजेस्ट होता है जब बॉडी में विटामिन डी लेवल्स मेंटेन्ड होते हैं। अगर बॉडी में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम भी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। जिसे भी डायबिटीज है या आप किसी को जानते हैं आपकी फैमिली में डायबिटीज है, तो यू शुड एजुकेट दैट पर्सन कि अगर वो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उनकी डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। डायबिटीज की जो मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी हैं उन्हें बंद किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अचीव आइडियल बॉडी वेट इफ यू आर ओवरवेट एंड ओबेस। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी बॉडी में
हर बीमारी जो शुरू हो रही है वो हमारे मोटापे की वजह से शुरू हो रही है। इनिशियली हमारा वेट इंक्रीज होना शुरू होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बॉडी में मल्टीविटामिन्स की, मिनरल्स की कमी होनी शुरू हो जाती है, कैल्शियम के लेवल्स कम हो जाते हैं। मोटा होते ही द वन शुड स्टार्ट थिंकिंग कि अब ना मुझे कम खाना है, लेकिन कम खाना इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द हेल्दी बॉडी। हमें जो भी खाना है कम क्वांटिटी में खाना है और हेल्दी ऑप्शन खाना है। मैक्सिमम हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना है जिससे हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स प्रॉपर बने रहें और हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना खाना खाना, कम खाना खाना इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। उससे सिर्फ यही होगा कि आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी, आपका धीरे धीरे काम करना बंद हो जाएगा, वेट और ज्यादा बढ़ता रहेगा, बॉडी के सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब होंगे। हमें खाना खाना है, प्रॉपर खाना है और न्यूट्रिशियस खाना है। दैट्स द अल्टीमेट सोल्यूशन। सो एनीवन हैज एनी